इमेजिन करो तुम्हारे पास ऐसी एक सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशन, उनके सोच, उनका डिसीजन अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सबको अपने इशारों पे नचा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, जिससे दुनिया के मैनिपुलेटर, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल के लिए बिना उनको पता चले। आज तुम ये वीडियो में सीखने वाले हो साइकोलॉजी के डार्क टूल को, जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर टूल बना देगा। सिर्फ एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को जैसे देखना चाहते हो वैसे देख नहीं पाओगे। ट्रिक नंबर 5, द रिवेंज ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिससे करने के लिए उसका मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रूथ है। इसी ट्रूथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारों पे चला सकते हो, बिना फोर्स किए। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवेंज ट्रैप को समझ गए। लेकिन ये काम करता कैसे है? सोचो, किसी को कहा जाए पीछे मुड़ के मत देखना, तो उसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे ही आपको कहा जाए इस वीडियो को मत देखना, लेकिन आपका मन जरूर करेगा इस वीडियो को देखने के लिए। उसके बाद आप क्लिक कर दोगे। यही है रिवर्स ट्रैप। ऐसा माइंड गेम तुम कहते नहीं हो कुछ भी, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम चाहते हो तुम्हारा दोस्त कोई तुम्हारा काम करे, तुम सीधा जाके बोल दोगे भाई ये काम कर देना। शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे, लेकिन तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो, मुश्किल है तू कर नहीं पाएगा। तब उसका ईगो हर्ट होता है, तब वो तुरंत प्रूव करने लगता है मैं कर सकता हूँ। ये एक माइंड हैक है। तुमने कहा नहीं कर, बट उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है और डेंजरस भी, और कई बार सामने वालों को पता भी नहीं चलता उनका डिसीजन उनका था भी नहीं। उस इम्पल्स को कंट्रोल करो, तुम बन जाओगे उस गेम के मास्टर। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, नहीं, वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने दिया जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शन डिजाइन करता है। पावर इज नॉट इन फोर्सिंग पीपल, इट्स इन फ्रेमिंग देयर चॉइस। नहीं समझे? ओके, मैं समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले, अगर तुम सीधा बोल दोगे चल बाहर चलते हैं, शायद उसका मन ना हो, वो तुमको मना भी कर सकता है। अगर तुमने ऐसे बोला भाई चल पिज्जा हट या डोमिनोज चलता है, अब गेम बदल गया। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, बट दोनों का रिजल्ट सिर्फ एक ही है। वो तुम्हारे साथ जा रहा है, बट उसे लगता है उसने डिसीजन लिया, बट कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में ही था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। ये टेक्निक बड़े बड़े पॉलिटिशियन यूज करते हैं, बड़े ब्रांड और मार्केटर भी, जैसे बाय 1 गेट 1 और बाय 2 गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना दोनों में ही पड़ा। याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम सिर्फ ऑप्शन को कंट्रोल करो, तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। ट्रिक नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट ये एक ऐसा इमोशनल है जो इंसान को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब भी उन्हें फोर्स किया जाए। जब उन्हें गिल्टी फील होता है तब खुद ब खुद वो झुक जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारा दोस्त बार बार तुम्हारे साथ मिलने का प्रॉमिस करता है, बट हर बार अवॉइड करता है। तू उसको डायरेक्ट जाके बोलोगे तू कभी भी टाइम ही नहीं निकालता। ये सुनने के बाद वो और दूरी बना लेगा, लेकिन तुम सिर्फ इतना कह दो समझ सकता हूँ, मैं भी इम्पोर्टेंट होता शायद तू टाइम निकाल लेता। अब उसके अंदर गिल्ट जाग जाएगा। अब उसे लगेगा उसने तुम्हारे इमोशन हर्ट किया है। वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन करेगा और खुद माफी मांगेगा। इसका असली मैजिक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने सिर्फ एक इमोशनल मिरर उसके सामने रखा, और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है। जिसने किसी के इमोशनल पर कब्जा कर लिया, उसी ने उसका दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है द इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जब कोई शौक, प्यार, डर के असर में होता है, तब वो डिसीजन अपने फीलिंग के बेस पे लेता है, ना कि रियलिटी के बेस। पॉलिटिशियन जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वो फीलिंग जगाते हैं। डर, गुस्सा या गर्व, जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो तब तुम्हारा वोट उनके फेवर में चला जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक करना। 1 सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका रिग्रेट उसे बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है, पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। साइकोलॉजी कहता है साइलेंस इज रियल पावर, लेकिन कैसे? सोचो, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। तुमसे कोई गलती हो गई, टेंशन हाई है, जब मम्मी के सामने जाते हो जोर जोर से मम्मी डांटती है, चिल्लाती है। जब पापा के सामने जाते हो वो तुझे कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक नजर
और फुल बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो साइलेंस मम्मी के डांट से भी ज्यादा डेंजरस होता है। लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोलता तब तुम्हारा दिमाग हजारों चीजें सोचने लगता है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही स्ट्रॉन्ग है, बट असली पावर उसी के पास होते हैं जो सुनता है, ऑब्जर्व करता है। जब तुम चुप रहते हो सामने वाले को डिस्कम्फर्ट, डर या बहुत कुछ लगता है और उसी साइलेंस में तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। इसका अप्लाई कैसे करना है? मान लो तुम्हारे दोस्त से कोई सच निकलवाना चाहते हो, मत बोलो सच बता, मुझे सब पता है। इतनी देर तुम चुप रहोगे, साइलेंट में रहोगे, वो उतना जल्दी तुम्हें सच बता देगा। ये सब ट्रिक के अप्लाई करके तुम किसी की भी माइंड के डीप थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन वाली वीडियो को लाने के लिए।